एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिक्र करेंगे बीपीएससी द्वारा दिए गए बम्पर बहाली के बारे में। और कल शाम में जो है बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। तो इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या इसका कठिनाई स्तर है, क्या अनिवार्यता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे कि ये जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा है ये किनके लिए है, कौन लोग इसको भर सकते हैं, और फिर जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है और इसमें अनिवार्य विषय यानी अनिवार्यता आपके लिए क्या है, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है जो अनिवार्य होगा, पास करने के लिए क्या अनिवार्यता है। फिर देखेंगे कठिनाई स्तर, इसमें कितने कठिन प्रश्न आपके लिए रहेंगे और न्यूनतम अर्हतांक क्या होगा। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली के द्वारा हमको लगता है ये पहली बार कुछ निगेटिव मार्किंग का भी नियम है, तो उस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे और आपको लास्ट में एक रणनीति भी बताएंगे कि आपके पास समय कम है और कम समय के लिए आप कैसे बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखेंगे, हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग अपने तैयारी को भी करेंगे। देखिए, ये बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त, ये नियमावली कहलाएगा। यानी जो पहले से टीचर में हैं, यदि ये पास करते हैं तो वो ग्रेड पे प्राप्त करेंगे, वो शिक्षक जो है परमानेंट शिक्षक बनेंगे। और जो नए बहाली होने वाले इसी में है कि वो पास करते हैं तो नए शिक्षक होंगे। तो नए शिक्षक बनने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, जैसे कि बिहार टीचर के लिए दो चीज़ पहले महत्वपूर्ण था। एक, आप वहाँ के निवासी हैं, दूसरा आपको सी टेट या एस टेट पास किए हुए हैं यानी बी टेट पास किए हुए हैं, तब आप बिहार शिक्षक बन सकते थे। लेकिन अब एक और कठिनाई स्तर आपके सामने क्या कर दिया कि आपके लिए अब एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया। और उस एग्ज़ाम में क्या क्या अनिवार्यता है इस पर हम लोग डिटेल से देखेंगे भी। तो देखिए, इसमें अनिवार्यता क्या है। फर्स्ट पेपर 3 पेपर होगा, यानी 2 पेपर में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिएगा, यहाँ पर 3 पेपर आपको दिख रहा है, लेकिन 2 पेपर ही आपको देना है। कैसे देना है, क्या है, ये समझिएगा। तो भाषा फर्स्ट जो होगा ये अनिवार्य है। और भाषा फर्स्ट में अनिवार्य के रूप में 2 पेपर है, एक है भाग फर्स्ट और दूसरा भाग सेकंड। मतलब भाग फर्स्ट में अंग्रेजी रहेगा जो आपको लेना अनिवार्य होगा। घबराइए नहीं, अंग्रेजी हार्ड है नहीं। और अंग्रेजी के लिए थोड़ा सा लास्ट में बीपीएससी क्या किया है, आपके लिए राहत भी दिया है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ये 25 नंबर का जो अंग्रेजी होगा ये आपके लिए क्या होगा, अंग्रेजी भाषा अनिवार्य है। यानी फर्स्ट पेपर में आपका 100 प्रश्न होगा और 100 अंक होंगे। 25 इंग्लिश रहेगा, समझिएगा, 25 इंग्लिश रहेगा। और 75 नंबर जो है एक विषय रहेगा कोई भी भाषा का। जैसे हिंदी चुनते हैं तो आप हिंदी रख सकते हैं, उर्दू चुनते हैं तो आप उर्दू भाषा रख सकते हैं, बांग्ला चुनते हैं तो आप बांग्ला रख सकते हैं। मान लिया जाए कि आप फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, यानी ये जो भाषा वाला प्रश्न है इसमें फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश, ये तो अनिवार्य है एकदम। अनरा काना लंगड़ा लुल्ला जो भी है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये अनिवार्य है। चाहे वो मंद बुद्धि रहे, तीव्र बुद्धि रहे या सामान्य बुद्धि वाले बालक रहें, विद्यार्थी रहें, आपको इंग्लिश लेना अनिवार्य है। और 75 नंबर यदि आप हिंदी लेते हैं दूसरा विषय, दूसरा भाषा, तो 75 नंबर कुल हो गया 100। अब इस 100 में से क्या करना है कि आपके लिए राहत ये है कि आपको ये दोनों में मिनिमम पास करना होगा। पास मार्क्स आप उठाते हैं तभी आपका जो सेकंड पेपर है, यानी ये दूसरा समान अध्ययन है, इसकी कॉपी मूल्यांकन की जाएगी यानी चेक की जाएगी। तो इसके लिए क्या है कि आपको 30% लाना है, यानी 100 प्रश्न रहेंगे, मिला जुला के क्या करना है, आपको 30 लाना है। तो डोंट वरी, इंग्लिश को टाटा बाय बाय कर सकते हैं आप। मतलब हिंदी पढ़ते हैं 75, 30 आप ला सकते हैं। यदि आपके लिए हिंदी कठिन है तो इंग्लिश में भी आपका नंबर उठ सकता है। तो इसीलिए ये आपके लिए राहत है। ये मेरिट में यानी मेधा सूची में आपका ये नंबर नहीं जुटेगा। आप यदि 100 में से 100 भी लाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके लिए मिनिमम 30 नंबर ही चाहिए। 30 नंबर जैसे आप लाए, आपके लिए कॉपी मूल्यांकन आगे बढ़ गया। अब देखिए दूसरा जो इसमें है पेपर सामान्य अध्ययन।
दूसरा है सामान्य अध्ययन। ये आप ये चीज़ जान लीजिए पहले, ये हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं, 6 to 8 की भी बात करेंगे, फिर जो है हाई स्कूल की भी बात करेंगे। तो ये 1 to 5 के लिए ये अनिवार्य था फर्स्ट। अब 1 to 5 के लिए दूसरा जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जो 150 नंबर का होगा और 150 प्रश्न रहेंगे, यानी 150 प्रश्न 2 घंटा। अब ये आपके लिए मेरिट का काम करेगा। मेरिट ये बनेगा, आज क्लास नहीं है, कहाँ कोई बोला है? नहीं, मैसेज कहाँ कोई आज किया है? पढ़ो तो आज का मैसेज है, कल नहीं आए थे। तो सामान्य अध्ययन रहेगा दूसरा, जो 150 नंबर का रहेगा, 150 प्रश्न रहेगा। इसमें क्या करना होगा आपको, ये देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, यानी 1 to 5 के लिए। वो एक पेपर था ही आपका हिंदी और इंग्लिश, ये समझ गए। दूसरा पेपर आपको रखना है सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या होगा, इसका जो सिलेबस है प्राथमिक गणित। अब देखिए, ये उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में होगा, यानी ये जो स्तर होगा, कठिनाई स्तर होगा, ये आपका न्यूनतम होगा। मतलब कि ये आप दो तरह से यहाँ पर न्यूनतम स्तर डिसाइड नहीं किया है, बीपीएससी दिया नहीं है कि आप 1 to 5 के शिक्षक यदि बनते हैं तो 10th लेवल का पढ़ना है या 8th लेवल का पढ़ना है या 5 लेवल का, लेकिन एक शब्द लिख दिया है, उस शब्द से क्या अर्थ निकलता है वो आप जान लें। पहले देखते हैं प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान यानी जीएस हो गया, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। सिलेबस आपका देखने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। जैसे आपका दे दिया यहाँ सामाजिक विज्ञान, तो 4 पेपर हो गया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और आपका जो है क्या बच गया, भूगोल तो इसमें है ही, सॉरी भूगोल है ही। ये 3 पेपर यहाँ से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ना ही है। अब देखिए, सामान्य विज्ञान दे दिया है तो 3 पेपर और गणित को छोड़कर, गणित चूंकि पहले ही दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ये आपके लिए कठिन कर रहा है। सिलेबस थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन इसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। एक जीके टाइप में, एक जीएस टाइप में रहेगा और कंटिन्यूटी बनाकर रखना है, पढ़ते रहना है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। अब देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है आपका कि 1 to 5 का आप टीचर बनते हैं तो कठिनाई स्तर 1 to 5 का ही होगा। जैसे सी-टेट का तैयारी करते थे ना, तो सी-टेट में 1 to 5 का जो ईवीएस होता था या ईवीएस होता था, वो ईवीएस आपका 1 to 5 का एनसीईआरटी कलेक्शन होता था। 6 to 8 का सोशल साइंस करते थे तो आपका सिर्फ 6 to 8 बुक से रहता था। तो आप ये समझ लीजिए, कठिनाई स्तर आपका 1 to 5 रहेगा। यहाँ आपको राहत मिल रहा है तो इसको समझिएगा। और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखिए, ये जो है स्तर, इसका स्तर थोड़ा सा बढ़ाएगा भाई। 1 to 5 का ही बच्चा वाला 2 जोड़ 2 ऐसा तो नहीं पूछ देगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका हार्डनेस रहेगा, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। 1 to 5 में जो जो चीज़ें हैं, 1 to 5 में जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि बात करें हम प्राथमिक गणित की, गणित में जो है वही रहेगा, वही टॉपिक रहेगा, लेकिन स्तर थोड़ा सा हार्ड करेगा। अब देखिए, ये जो तीसरा सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, तीसरा विषय, ये आपके लिए नहीं है, 1 to 5 के लिए नहीं है। ये क्या है, 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए उसी तरह से जो फर्स्ट पेपर था भाषा का, वो अनिवार्य था वहाँ पर, और दूसरा क्या था, सामान्य अध्ययन 1 to 5 में। अब 6 to 8 में क्या है कि ये 150 प्रश्न रहेंगे, 150 अंक का रहेगा, और इसमें भी 2 भाग रहेगा आपका। 2 भाग क्या रहेगा, भाग फर्स्ट एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी, अब देखिए, जो भी 6 to 8 भरेगा उसके लिए क्या अनिवार्यता, या तो आप ट्रेनिंग किए हैं और ग्रेजुएशन, ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन है तो आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। और जैसे 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो आपका जो मेथड पेपर होगा, आपका जो ऑनर्स पेपर एक तरह से होगा, उस ऑनर्स पेपर से एक विषय आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए, एक विषय आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, यदि आपका हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी रखिएगा, बांग्ला है तो बांग्ला, उर्दू है तो मैथिली, संस्कृत जो भी है, अंग्रेजी, विज्ञान, या विज्ञान में से जैसे सामाजिक विज्ञान, सी-टेट में भी होता था 6 to 8 में 2 पेपर आपका रहता था, एक सोशल साइंस और दूसरा साइंस। तो जो साइंस से ऑनर्स करते थे वो साइंस पेपर लेते थे, सोशल साइंस वो लेते थे जो कि
मतलब आर्ट से ऑनर्स करते थे। तो यानी अब विज्ञान वाले क्या करेंगे कि विज्ञान लेंगे, गणित, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, 3 भाग में इसको बांट दिया, 4 भाग में इसको समझिए कि बांट दिया कि अनिवार्य क्या है उसके लिए किसी एक पत्र का चुनाव करना है। यदि आप लैंग्वेज ऑनर्स किए हुए हैं, भाषा से ऑनर्स किए हुए हैं, तो एक भाषा चुन लिए। मान लिया जाए कि आप हिंदी ऑनर्स किए हैं तो हिंदी ऑनर्स एक ले लिए, इससे आपका 150 प्रश्न रहेगा, 150 प्रश्न नहीं 100 प्रश्न रहेगा। अब हिंदी ऑनर्स लिए हैं तो 100 प्रश्न इससे रहेगा। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई मैथ ऑनर्स किया तो मैथ लिया तो मैथ से भी इसका 100 रहेगा। तो मैथ वाले अपना मैथ का 100 बनाएंगे, हिंदी वाले अपना 100 हिंदी से बनाएंगे, यदि कोई भोजपुरी वाले हैं तो भोजपुरी वाले 100 बनाएंगे। ये आपका अनिवार्य हो गया। दूसरा जो 50 नंबर का इसमें बचेगा 150 में से, अब ये 50 में क्या होगा, एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी जीके वाला प्रश्न आपका होगा। एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। सेम बात है, 1 to 5 प्राथमिक स्तर से संबंधित प्रश्न था, 6 to 8 आपका माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। तो इसका माध्यमिक क्या कर दिया है आपका, ये माध्यमिक का मतलब क्या हुआ, 10th लेवल का आपका कठिनाई स्तर होगा। और जबकि वहां पर क्या देख रहे थे, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय में 2 चीजें आता है, एक 1 to 5 और उच्चतर प्राथमिक विद्यालय में क्या हो गया 6 to 8। तो आपका यहाँ पर 6 to 8 तक 1 to 5 में जा सकता है, और ये यहाँ पर आपका 10th लेवल का आपका कर दिया। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, अब देखिए इसमें जो आपका सेकेंड पेपर 50 नंबर का होगा, 6 to 8 वाले भैया ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका मेथड पेपर या ऑनर्स पेपर जो है उससे 100 रहेगा। हिंदी है तो हिंदी का आपको 100 बनाना है, किसी का मैथ है तो वो मैथ से बनाएंगे 100, कोई फिजिक्स मान लिया जाए कि यहाँ पर साइंस रखे हैं तो साइंस उसका 100 बनेगा। और सबको बनाना क्या है 50 का जीके, जिसमें क्या रहेगा, इस जीके में भी प्राथमिक गणित रहेगा, सामान्य जागरूकता रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल रहेगा। ये पेपर आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए मैच हो गया। जो चीज़ें आप देख रहे थे 1 to 5 में जो सामान्य विज्ञान था यही सिलेबस था, और 6 to 8 के लिए भी 50 नंबर का यही सिलेबस हो गया। अब देखिए तीसरा जो आपके लिए कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन समझिएगा। अब ये देखिए ये तो 2 पेपर हो गया 1 to 5 और 6 to 8 का। तीसरा जो चौथा है यह चौथा जो है ये विषय एवं सामान्य विज्ञान, ये है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। यहाँ पर +2 की बात की गई है, इंटर स्तर की बात की गई है। जब ये इंटर स्तर के विद्यार्थी पढ़ेंगे यानी आप शिक्षक बनेंगे तो यहाँ भी 2 पेपर, भाग 1 100, भाग 2 50। अब देखिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग फर्स्ट एवं भाग 2। भाग फर्स्ट एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अब सेम चीज़ है, ये 6 to 8 से मिल रहा है। अब जो हाई स्कूल टीचर बनेंगे यानी मतलब +2 टीचर तक बनेंगे, उसके लिए क्या है, भाषा है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, इसमें से आपको चुनना है पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जितना जो पढ़े हैं उसका आपको 100 देना होगा। मान लिया जाए कि कोई जो है ना बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है तो उसको बॉटनी 100 नंबर बनाना है, कोई हिंदी है तो उसको हिंदी 100 बनाना है, कोई राजनीति विज्ञान है तो इसको राजनीति विज्ञान से उसको 100 बनाना होगा। यहाँ समझिएगा ये टीजीटी टीचर या पीजीटी कह सकते हैं, जो कहें, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। सेम चीज जो 6 to 8 में देखी, अब वो 100 हो गया, बच गया 50 जो आपका सबके लिए कॉमन है, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए और 9 to 10 या 12 के लिए, सबके लिए वही है। पेपर 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु ये जो आपका है प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए ये क्या कर दिया है आपके लिए परेशानी कहाँ खड़ा कर दिया है कि आप भैया पढ़े 60% आपको याद है, 20% आपके पास कन्फ्यूजन है। सोचे कि चलो लास्ट में जितना जाने हम बनाए। हम लोग क्या करते हैं सीटेट में, आप लोग क्या करते हैं कि जो जितना जानते हैं बना दिए, और मान लिया जाए कि 150 में आप 50 नहीं जानते हैं, 100 जानते हैं 100 रंग 50 क्या करते हैं, जय माई काली करके मार देते हैं, सही हो जाता। जहाँ जय माई काली किए
रिजल्ट हो गया खाली। इसीलिए यहाँ पर जय मां काली नहीं कीजिएगा। देखिए आपके लिए एक बहुत कठिनाई स्तर को बढ़ा दिया है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें नो डाउट। गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। यदि आप गलत बना देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संख्या में इतना दिनांक, इतना सामान्य प्रशासन विभाग, इतना की ज्ञापन, ये तो ज्ञापन है। अब देखिए ये पास करने के लिए, पास आप कीजिएगा, मेरिट में आइएगा नहीं आइएगा वो आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए क्या किया है, ये मेधा निर्धारण हेतु जो जनरल होंगे, जनरल लोग जो होंगे वो 40% में पास करना है, यानी टोटल जिसमें भरते हैं आप 1 to 5 में भरते हैं, यानी सोचिए ना कि उसमें 150 नंबर है, 150 है, 15 चुके 60। आप पास करने के लिए आपको 60 मार्क्स चाहिए। अब ये गारंटी नहीं है कि आप 60 मार्क्स लाए तो आपको सीटेट के तरह जो है ना सर्टिफिकेट थमा देगा या रिजल्ट दे देगा, वो नहीं। 60 लाए हैं तो आप अभी सेफ नहीं है। अब सबका जोड़कर मेरिट बनाएगा कि सबसे ज़्यादा सीट के आधार पर लेगा। दूसरा क्या है इसमें कि जो पिछड़ा वर्ग है यानी ओबीसी है, उस ओबीसी के लिए 36.5% लाना होगा मिनिमम पास करने के लिए, 36.5%। अब जो इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए है 34, यानी अत्यंत पिछड़ा, यानी BC1 ये हो गया, BC2 हो गया, BC2 हो गया 34%। SC ST दिव्यांग, जिसको दिव्यांग कहते हैं, और महिला के लिए क्या है 32% है, यानी महिला को 32 लाना है। जोड़ के देखिए 150 का 32% कितना है, उतना अंक लाते हैं तो आप पास हैं, शिक्षक नहीं हैं अभी, पास हैं। और ये तो आपको अनिवार्य करना ही होगा कि आपको इतना नंबर लाना ही होगा इस परसेंटेज के हिसाब से। अब बात रही मेरिट की। अब जैसे मेरिट कैसे बनाई जाती है, जैसे 100 सीट है, 100 में मान लिया जाए कि 100 में कोई भी इस जनरल का जो है मान लिया जाए 5 सीट है, 5 सीट है, तो इस 5 सीट में जनरल अब कोई ले आया है 150 में, 150 नंबर में से कोई 144 लाया, हाईएस्ट 144 गया तो 144 144 144 ले लिया सबको। यदि 144 वाला अब नहीं है पांचवा, तो 144 से घटकर 143 होगा। 5 सीट फुल जनरल का, बच गया 142 नंबर से नीचे वाला। भैया आप पास हैं लेकिन आप मेरिट में नहीं आए। इसी तरह सब कैटेगरी में होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को, और यहाँ से आप अपना तैयारी किस वे में करना है थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके जो सबसे कमज़ोर पक्ष हैं, जो सबसे मजबूत पक्ष हैं उसको रिवीजन कीजिए, और जो सबसे कमज़ोर पक्ष हैं उसको आप पढ़िए, समझिए, अलग अलग जगहों से पढ़िए, अलग अलग चीज़ों से पढ़िए। एक बात। दूसरी बात कि देखिए प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए किसी भी चीज़ का। मान लिया जाए कि अभी आपके पास कोई गाइड आ जाएगा तो गाइड में थोड़ा क्या है कि गाइड पहले आप खरीदते हैं, ऑब्जेक्टिव गाइड पहले खरीदते हैं, आपके लिए वो यूजलेस है, आप उसको नहीं समझ पाते। तो हर टॉपिक को पहले हर टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए, और इसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करता है आपके लिए ये टॉनिक का काम करता है, और इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और दिन में हम ये नहीं कहेंगे कि आप 20 घंटा पढ़ें, 5 घंटा पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, लेकिन ये टारगेट रखें कि हमको इस 6 घंटे में क्या करना है। थोड़ा थोड़ा बीच में क्या करें, आप इंजॉय भी करें, इंजॉय तो कर ही रहे हैं, मोबाइल सबके पास है ही, तो इंजॉय करें, दोस्तों से मिले जुलें, उसके भाव विचार को पढ़ें। इसके अलावे जो है आप जब भी पढ़ें माइंड फ्रेश होकर पढ़ें, या नहीं कि किसी टेंशन किसी चीज़ का आप जो है प्रेशर लेकर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए खाली समय हो जाता है, इसलिए उसको पढ़ना बेकार है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो फटाफट दोस्तों को आप शेयर भी कर दीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।